इसके बाद एक डिफरेंट कविताओं के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सतीश सक्सेना जी, जो हमारे बीच में दिल्ली से है। स्वागत कीजिए सतीश विवेक जी। आवाज ना आने के लिए जो कुछ कहें वो बड़े भाई को कहें, एक और बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इतनी तालियां मत बजाओ कि लोग चिपक जाए माइक से, छोड़ेगा नहीं कभी माइक को। रात के 4 बज जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तालियां सोच समझ के बजाना, भूतोगे भी आप ही लोग। दोस्तों, मैं पहली बार जीवन में किसी कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहली रचना 89 में लिखी गई थी और आज तक करीब 450 रचनाएं हैं, 170-75 कविताएं हैं। कोई भी कविता कभी भी पब्लिश करने किसी जगह नहीं भेजी गई। कविता को मैं इसलिए नहीं मैं लिखता था कि मेरा नाम हो या लोग तारीफ हो, मगर और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी कवि सम्मेलन में जाऊंगा। कवि सम्मेलनों को मैं माफी चाहता हूं अपने बड़े और आदरणीय कविगणों से भी कि मैं पसंद नहीं करता था, तो मैं आना नहीं चाहता था। कम से कम 15-17 चिट्ठियां आनंद ही आनंद की तरफ से बार बार गई। मैंने उनसे बार बार हाथ जोड़ा कि ना मुझे एक लाइन आती है अपनी किसी कविता की। एक किताब छप चुकी है, 2 पब्लिश होनी बाकी है, लाइन में है, मगर एक लाइन भी कविता की याद नहीं है जो मैं वहां सुना पाऊंगा बिना पढ़े, क्योंकि मैं एक बार कविता लिखने के बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ी। यहाँ आने का, ये सब बताने का पर्पस, मैं यहाँ क्यों आया, क्या आप लोगों में से मैं माफी चाहता हूँ हाथ उठवाते हुए। विवेक जी को कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाएं। बहुत कम लोग हैं, 5% साथी। ये पीछे नीचे। मैं विवेक जी के कारण यहाँ आया हूँ। मैं भारत सरकार में अधिकारी पद पर हूँ, जैसे भाई बैठे हुए उस तरीके से ही, और इस तरीके के सम्मेलनों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, जिससे किसी को। इस साल रिटायरमेंट है मेरा। 60 साल की उम्र में 900 किलोमीटर चल करके यहाँ आने का एक ही चार्म और एक आकर्षण था, वो इस नौजवान जो बीच में बैठे हैं विवेक। मुझे आश्चर्य होता था, मैंने कुछ इनसे प्रश्न किए ईमेल के जरिए और फेसबुक के जरिए। आनंद ही आनंद के बिहाफ पर विश्वास जी मुझसे बात करते थे और 1-2 बार विवेक जी ने मुझे कुछ कमेंट्स दिए। एक ऐसा नवयुवक इस देश में, एक ऐसा नवयुवक है, सर्विस कर रहा था, जिसके अंडर में अफ्रीका और यूरोप का काफी बड़ा क्षेत्र था अपनी कंपनी के लिए, जो लाखों रुपए महीने कमा रहा था। वो 30-32 साल के उस नवयुवक में ऐसी कौन सी खास बात थी कि वो उस नौकरी को छोड़ करके, लात मार करके इस बैतूल जैसे शहर में इस कवि सम्मेलन को कराया। मेरे लिए ये चौंकने वाली बात थी। इसीलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं वहां जरूर जाऊंगा, विवेक जी को देखूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे बेटे की बराबर की उम्र का, मेरा बेटा 33 साल का, और अपना सारा कैरियर छोड़ करके, पैसे छोड़ के, सैलरी छोड़ के ये कवि सम्मेलन में क्या रखा है? ये यहाँ क्यों आए? ये पर्पस था यहाँ आने का मेरा। और मशहूर लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपने सुना है, ये कवि सम्मेलन, ये लाल किला पर कविता पाठ कर, वो लोग आए। यहाँ क्यों आए? कौन सा आकर्षण है इस आनंद ही आनंद सोसाइटी? तमाम सोसाइटी इंडिया में चल रही है, उनमें 95%, क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, गुस्ताखी हो जाए, 95% बेईमानी, धन इकट्ठा करते। कहीं ये भी सोसाइटी ऐसी तो नहीं है? तो 15-17 चिट्ठियों में जो मैंने जाना, मैं ताज्जुब कर गया देख करके। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जवान पुरुष जो हमारे देश का भावी कर्णधार हैं, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए बैतूल में वो कवि सम्मेलन करा रहे हैं? भारतीय
भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए इस नवयुवक ने अपना कैरियर दांव पर लगा करके ये आयोजन करने शुरू किए देश के विभिन्न शहरों में। इनका व्रत है कि मैं जब तक देश में नई संस्कृति नहीं जगा लूंगा, जब तक चैन नहीं लूंगा। मैं इनके बारे में इससे पहले कभी नहीं जानता था। इनसे मिला सिर्फ आज हूं पहली बार, और इनसे मेरी बात भी सिर्फ 2 या 3 मिनट हुई है। मगर मैंने इनके कुछ वीडियो देखे जो YouTube पर थे, और विवेक जी का जब मैंने आवाज और वीडियो देखा ध्यान से, शायद 3 या 4 वीडियो, वहाँ कई वीडियो हैं मगर 3-4 वीडियो मैंने इनकी आवाज पढ़ा, और मुझे लगा सुनने के बाद कि मैं साक्षात विवेक को नहीं, विवेकानंद को सुन। मेरा बेटा प्रोजेक्ट मैनेजर है और बहू भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, ईश्वर की कृपा से। हाईली एजुकेटेड फैमिली के बच्चे हैं। वो बच्चे मुझसे कह रहे थे ये आपको क्या सूझा है 60 साल के लोग 900 किलोमीटर दूर जाके कविता पाठ करने जा रहे हैं। कभी घर में उन्होंने कविता पढ़ते नहीं देखा मुझे। मेरे मित्रगण नहीं जानते कि मैं कवि हूँ। मैंने कभी कविता नहीं सुनाई। संतोष त्रिवेदी जी मेरे साथ आए, इन्होंने भी मेरी कभी कविता नहीं सुनी। यही एक कारण था इस महापुरुष के दर्शन करने। काश मेरे देश में 4 ऐसे नवयुवक और हो जाए। क्या बात। मैं आपसे चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा विवेक जी इस चीज के लिए जरूर बोलें कि उनका उद्देश्य और एम और ऑब्जेक्ट क्या है। आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि विवेक जी कर क्या रहे हैं। ये आम कवि सम्मेलन नहीं है, ये एक महापुरुष इस मंच पे बैठा हुआ है जिसकी उम्र सिर्फ 32 साल है। मैं उनको दोबारा उनका नमन करते हुए मैं उनका आदेश का पालन, जिस सम्मान से उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको हम सुनना चाहते हैं, मैं अपनी कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि आदरणीय जसवाल साहब और कई साथियों ने इतना हंसाया है कि मुझे नहीं मालूम कि हालांकि मैं